तो दोस्तों, क्या आपको पता है आपके द्वारा लगाए जाने वाला कानों में ईयरफोन्स आपके केतु को बुरी तरह बर्बाद कर सकता है और केतु की खराबी आपके जीवन में कई तरह के दुख ला सकती है। आपको शारीरिक परेशानियां रह सकती हैं। किस तरह से हम जाने अनजाने में ज़्यादा ईयरफोन्स या कानों में इस्तेमाल होने वाले म्यूज़िक उपकरण को इस्तेमाल करके अपने कानों को ख़राब कर रहे हैं। किस तरह से हमारे कान केतु से संबंध रखते हैं और ये अगर डिस्टर्ब हैं या फिर आपकी कुंडली में केतु डिस्टर्ब है तो आपको परमानेंट बहरापन या फिर कानों की समस्या दे सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, म्यूज़िक जिसको सुनना यानी कि हमारे मन को एक सुकून पहुंचाता है, एक मन को अच्छा करने का काम करता है। पर कई लोग आपने देखे होंगे पूरा दिन कान में ईयरफोन्स, ईयर लीड्स, इस तरह की चीज़ें या ईयरपॉड्स या ब्लूटूथ जो सेट होते हैं वो लगा के रखते हैं। देखिए, ये तो डॉक्टर भी मना करते हैं कि आपको इतना समय, लंबे समय तक कानों में नहीं लगा के रखना है, वरना आपके कानों पर बुरे प्रभाव पड़ेंगे। आपको बहरापन आ सकता है, टेम्परेरी या परमानेंट। आपके कान के अंदर एक स्वेलिंग रह सकती है, आपको ऊंचा सुनना, आपको कान में एक अजीब आवाज़ें आना या कान में पस या किसी तरह की दिक्कतें आपको आ सकती हैं। अब कई लोगों को तो आदत होती है ऊंची आवाज़ में सुनना। ये जो म्यूज़िक वेव्स हैं ये सीधी आपके पर्दे पर टकरा रही हैं और इस तरह से आपके ईयर ड्रम, आपके जो पर्दा है, पूरी जो आपकी कान के अंदर की संरचना है, उनके अंदर ये कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आपके क्रिएट कर रहा है। अब हमने ये समझना है कि कई लोग आपने देखे होंगे जिन लोगों को कान की प्रॉब्लम आ जाती है। कान की प्रॉब्लम जैसे कि उनको बहरापन आ सकता है, किसी प्रकार का कान का इन्फेक्शन हो जाता है या फिर उनको आम तौर पर कई बार रहता भी है। अब ये क्यों होता है? मेरा आज का उद्देश्य ये है कि आप लोगों को इस चीज़ से अवगत करा दिया जाए कि आपको किसी भी प्रकार की कान की दिक्कत ना हो। अब कान जो है हमारे केतु से संबंध रखते हैं। किसी भी तरह से अगर आप कानों का ध्यान नहीं रखते हो तो आप केतु की खराबियाँ अपने जीवन में लाने के लिए तैयार हो। इसका मतलब ये है कि अगर केतु का ध्यान नहीं रखा तो केतु से संबंधित परेशानियां आपके जीवन में आएंगी। तो हमने ये चीज़ें, परेशानियां जो भी हैं, इनको दूर रखने के लिए सिंपल एक तरीका है, अगर आप कान में लगाते भी हैं तो थोड़ी देर के लिए लगाएं। आपके म्यूज़िक सुनना भी है तो आप अपने जो उसका स्पीकर होता है उससे सुनिए। कानों में हमेशा मत लगा के रखिए और कानों को कुछ देर, ये जो ईयर प्लग आप लगा लेते हो, इनको खोलकर कुछ देर हवा भी लगने दीजिए। कानों को थोड़ा रेस्ट भी लेने दीजिए, नहीं तो ये केतु आपको परमानेंट आपके जीवन में बहरापन दे सकता है। और ये शरीर जो आपके पास, ये आपका अपना नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक तरह से प्रभु का आशीर्वाद है। आप यहाँ पर किराएदार हो। जो आत्मा है आपकी इस शरीर में किराएदार की हैसियत से है। जब समय पूरा होगा तो ये निकल जाएगी और शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। अगर आप इसी शरीर को बिगाड़ते हो जो ऊपर वाले ने आपको दिया है तो आप पुण्य के नहीं पाप के भोगी बनते हो। इसीलिए शरीर का पूरा ध्यान रखिए और इन आदतों से दूर रहिए। अब जिन लोगों को भी केतु खराब होता है, मतलब केतु डिस्टर्ब होता है कुंडली में, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा ये चांसेस होते हैं कि इन लोगों को कान की कोई ना कोई समस्याएं आ जाएं। और नॉर्मल लाइफ में भी कई लोगों को समस्याएं होती हैं। किस तरह की समस्या होती हैं? टिनाइटिस, यानी कि कान में किसी न किसी प्रकार की आवाज़ आना। कान में एक फ्लूइड होता है, अगर वो डिस्टर्ब हो तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं चक्कर आते रहते हैं। और कान में ओटाइटिस मीडिया, जिसे हम पस वगैरह बोलते हैं, कान में पस पड़ जाना। कई लोग तो ईयरबड्स लेके खुजलाते रहते हैं, या चाबी ली या कुछ भी लिया। इस तरह के काम मत करिए। मौसम भी देखिए, जब मौसम में ह्यूमिडिटी होती है तो कान से छेड़छाड़ नहीं करनी है, वरना हो गई कान में पस तो ये सीधा का सीधा आपके कान के पर्दे पर परफोरेशन कर देती है। परफोरेशन यानी कि उसमें छिद्र कर देती है छोटे छोटे, और ये आपको टेम्परेरी या परमानेंट बहरापन भी दे सकती है। कानों का ध्यान रखिए सबसे पहली बात, क्योंकि आपका केतु ही आपका कान है। क्यों लोगों को कहा जाता है कान में आप सोना पहनिए, या आप जब तिलक लगाते हो तो कानों पर भी लगाइए। कान आपके केतु हैं और केतु आपके जीवन में हर तरह के सुख हैं। वो सुख जो आपके साथ आपको मेहनत के बाद मिलते हैं। अब मेहनत के बाद
व्यक्ति पैसा कमाए, सब कुछ कमाए, बाद में दुख ही प्राप्त हो, तो समझ लीजिए ये केतु के बुरे लक्षण हैं। और जो व्यक्ति मेहनत करने के बाद सुख की अनुभूति करे, अपने काम में सुख की अनुभूति करे, अपने रिश्तेदारों में, अपने जानने वालों में, अपने क्लोज रिलेटिव्स में अगर वो सुख की अनुभूति करे, अपने अंदर सुखी रहे, फ्रस्ट्रेटेड ना रहे, तो ये केतु सही के लक्षण हैं। और इसी के विपरीत केतु बुरे के लक्षण होते हैं, जो हमेशा इंसान के जीवन में दुख ही देता है। दुख शारीरिक दुख हो सकते हैं। शारीरिक दुखों में कान के दुख हो गए, आपके जॉइंट्स के दुख हो गए, आपकी चमड़ी के दुख हो गए, आपके यूरिनरी इन्फेक्शंस हो गए, पेशाब की कोई दिक्कत हो गई, आपके शरीर में दुख बने हैं लंबे समय तक, ये कहीं ना कहीं बुरे केतु के लक्षण हैं। अब जिन लोगों को ये बात समझ आ गई वो आज के दिन से ही ये तौबा कर लें कि कानों को हमें ध्यान रखना है, रेस्ट देना है। अगर हमारे शरीर में कोई अंग है उनको बेकदरी मत करिए, वरना ये आपको बुरे लक्षण देंगे। अब जिन लोगों को भी परेशानी आ रही है, वो परेशानी आती है जिनकी कुंडली में केतु तीसरे घर में है, केतु छठे घर में है, केतु आठवें घर में है, बुध केतु का योग है, मंगल केतु का योग है, तब इस केस में, या फिर चंद्र केतु का योग है जिसे ग्रहण दोष भी बोलते हैं। ऐसे केस में व्यक्ति हमेशा केतु संबंधी दुख पाता है। उसके मामा खानदान की तरफ या नाना खानदान की तरफ लोग परेशान होते हैं। व्यक्ति की व्यर्थ की यात्राएं होती हैं, व्यक्ति एक जगह टिक नहीं पाता है। इस तरह के ये केतु के बुरे लक्षण हैं। आपको इन चीज़ों से बच के रहना है और उपाय के तहत केतु के लिए आपको कुत्ते की सेवा करनी है। कुत्तों को जो उनको पसंद हो आपके एरिया के अनुसार आप उनको दे सकते हैं, नहीं तो डॉग फूड वगैरह भी दे सकते हैं। और जिन लोगों को शरीर में दर्द रहता है लंबे समय तक, उनको केतु के उपाय के तहत केले का दान धर्म स्थान में करना है। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। और अगर आप कोई रत्न पहनना चाहते हो तो इसे कहते हैं सुलेमानी हकीक। जो देखिए इसमें आपको वाइट लाइंस दिखाई दे रही होंगी, इस तरह से ये चांदी में बना हुआ सुलेमानी हकीक होता है। ये हकीक पत्थर, इसे नेचुरल कैल्सिडोनी और जो नॉर्मल नेम होता है वो सुलेमानी हकीक होता है। सुलेमानी हकीक जो काला सफ़ेद रंग का होता है। इस तरह से इसमें लाइंस हो सकती हैं, सीधी हो सकती हैं, आड़ी टेढ़ी हो सकती है, किसी भी तरह से इसमें लाइंस हो सकती हैं। इस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं। इस तरह का सुलेमानी पत्थर आपको अपने चांदी में बनवा के, देखिए अलग अलग धातु का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। यहाँ पर केतु को कंट्रोल करने के लिए, अगर मान लीजिए केतु संबंधी कोई परेशानियाँ, शारीरिक दुख, परेशानियाँ, जॉइंट पेन या कोई यूरिनरी इन्फेक्शन या स्किन के इन्फेक्शन या कान की प्रॉब्लम है आपको, तो चांदी में बनवा के आप अपनी मध्यमा उंगली, इस तरह से बीच की उंगली जो हम लंबी वाली उंगली होती है, इसमें आप इस तरह से धारण करिए और ये आपको केतु के जो बुरे प्रभाव हैं उनको कंट्रोल करने में काफ़ी सहायक होगा, आपको रिलीफ मिल जाएगा। केतु को चंद्रमा के द्वारा भी सही किया जाता है। जब वो चंद्र केतु के साथ हो या कहीं पर केतु बुरे प्रभाव आपके जीवन में शारीरिक रूप से दे रहा हो, तो चांदी में पहना गया इस तरह से सुलेमानी हकीक आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी और जानकारियों के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।